हबीब साहब कराची की अब नशिस्तों पे आ जाए नजर। अब जरा अरबाब चांडियो भी हमारे साथ मौजूद है। फिर मेरा ख्याल है कि अरबाब चांडियो से बात करें। अरबाब चांडियो, इस पूरे जो हमने कराची में सर्वे किया, अरबाब चांडियो साहब उसका एक विटनेस भी है। ठीक, अरबाब आप जरा बताएं ना कि क्या सिचुएशन थी कराची की जो 15 नशिस्तें हैं। हबीब साहब को तो ये लगता था कि उनमें से 14 पर पीटीआई आगे है और एक जो थी वो पीपी के पास थी, लियारी वाली। हबीब साहब अरबाब ये कह रहा था, अरबाब ने सर्वे शुरू होने से पहले अरबाब से पूछें कि अरबाब ने क्या मुझे क्या कहा था और सर्वे होने के बाद इनकी राय क्या थी। जी अरबाब जरा बताएं आप। बिल्कुल हबीब साहब और आपकी दोनों की मेहरबानी। हकीकत ये कि हम मुर्दा कौमें हैं, जिंदा किसी की तारीफ नहीं करते, लेकिन आज मुझे अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब सर्वे शुरू हुआ और सर्वे ख़त्म हुआ तो बिल्कुल हम बंस रोड के एक छोटे से ढाबे पर बैठे हुए थे, जहाँ जो है वो हमने चना चाट खाई। उसने पैसे भी नहीं लिए। हबीब अकरम को देखकर कहा कि नहीं भाई इससे पैसे नहीं लेने। अच्छा। वहां पर हबीब अकरम ने एक पेन उठाकर कलम पर मुझे लिख के दिया पूरे सर्वे के खात्मे के बाद कि अरबाब अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ तो 14 नशस्तें पीटीआई यहाँ से ले जाएगी। अच्छा। और बाकी नशस्तें जो है वो 2 से 4 नशस्तें उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी। और आप यकीन जाने कि यही हुआ है कराची में। ये 278 फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है, 278। अच्छा। ये इतना बड़ा पलंदा सिर्फ एक हल्के का है, ये मुस्तफा कमाल के हल्के का है। अच्छा। इस फॉर्म 45 278 के मुताबिक जो उम्मीदवार खान है जिसका ताल्लुक पीटीआई से है, उन्होंने, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक मैंने चार्ट बनाया, ये देखे आप चार्ट देखे। ये 274 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है 286 में से। 286 में यानी 23,308 वोट है मुस्तफा कमाल के और दवा खान के हैं 52,957 वोट है उसके। आज ये चैलेंज भी हुआ है हाई कोर्ट में। अच्छा, ये सिर्फ यहां मामला नहीं है। आप हल्का 238 जहां पर हलीम आदिल शेख 71,000 वोट लिए, कितने 71, और उसके मुकाबले में जो वहां उम्मीदवार था सादिक इफ्तिखार, उसने सिर्फ 23,000 वोट लिए और वो कामयाब हो गया। इसी तरह कराची के एने 231 जो कि हकीम बलोच ने हल्का जीता है, सिर्फ 200-250 वोटों से जीता है और वहां पर 2,500 से ज्यादा खारिज करार दिए गए। अच्छा, यहाँ पर बात रुकती नहीं है ना कराची की। कराची अच्छा, ये मुझे बताइए अरबाब कि आपके पास ये असली है, इसका क्या सबूत है? ये जो फॉर्म 45 है, इसका सबूत ये है कि अल्लाह से बड़ी कोई जात तो है नहीं। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि ये असली है। और अच्छा। ये आज हाई कोर्ट में जमा भी हुए हैं। अच्छा, यानी अब ये लीगल डॉक्यूमेंट है। और दूसरी बड़ी बिल्कुल है, आप दरखास्त देकर सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से ये मंगवा भी सकते हैं। अच्छा। और मैंने भी वहां से मंगवाए, मुझे किसी उम्मीदवार ने नहीं दिए। अच्छा, और ये अच्छा सिर्फ ये एक हल्के के, ये जो आप कह रहे हैं कि फॉर्म 45, और मैं भी ऐसे बहुत सारे हल्के, फॉर्म 45 फिर गलत यानी ये जो नतीजे आए हैं, क्या आपके इल्म में ऐसी बात है कि फॉर्म 45 जब इकट्ठे होके नतीजा बनाया गया तो वहां पे सारे उम्मीदवार मौजूद थे? असल जी, बात तो है। बहुत मकामात पर तो उम्मीदवारों को बाहर निकाल दिया गया ना। इलेक्शन के रोज तो इक्का दुक्का वाकयात हुए कि ठप्पे शप्पे लगे। असल दादरी तो इलेक्शन के 5 बजे के बाद शुरू हुई है। उसमें एक हबीब एक और भी काम किया गया, पता है क्या काम किया गया? तो सही रिजल्ट आ रहे थे 95 उसके बाद हुआ है जब रिजल्ट आने बंद हुए 95 पोलिंग जी, और जब आप 95 पोलिंग स्टेशन पर आपको फॉर्म 45 दिया गया ना, 5 पर आपको निकाल दिया गया। अच्छा, और उसमें फिर उन्होंने अपना काम किया। जी, ये भी काम हुआ है बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों में कि 95 तक आपको दिए गए, यानी 95% दिए गए। अब 5% रहते थे या 5 फार्म रहते थे, उसमें आपको कहा गया कि आपको बाहर बुलाया जा रहा है। बाहर गए, उसको ताला लगा दिया गया। उस वक्त फोन भी नहीं था ना। अच्छा, कौन करे?
ये जो टेलीफोन बंद किए गए थे, ये कोई किसकी वजह से बंद किए? क्योंकि राब्ता ही ना हो, कौन एहतजाज करेगा उस वक्त? किस तरह करता? अभी ये अगर ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो अगर ईमानदार होंगे तो उन्हें ये फॉर्म 40 पर जो है ना बहुत बड़े फैसले होंगे, लेकिन कौन करेगा?